कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। शहर शहर सांसों का संकट बना हुआ है। यूपी के 4 बड़े शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मारे मारे फिर रहे हैं, मगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जिन्हें बेड मिल भी जा रहा है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से हर रोज लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में एक एक सांस की कीमत लग रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां सांसों के लुटेरे मौजूद हैं, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। इसलिए न्यूज़ 18 ऑक्सीजन का रियलिटी चेक कर रहा है, जिससे पता चल सके कि वाकई ऑक्सीजन की कमी है या फिर कालाबाजारी की वजह से ये किल्लत पैदा हुई है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है। हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,14,552 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। अब तक किसी एक देश में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी से देश अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का दम फूल रहा है। घरों में आइसोलेट मरीजों को तो दूर, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही जो अस्पतालों में भर्ती है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई दी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसे जैसे घट रही है, वैसे वैसे डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आज सुबह से चेकिंग ड्राइव चला रखा है। सिलेंडर्स की कमी जिनको हम अपने यहाँ सेक्टर 10 एसडीएम द्वारका के यहाँ पर रख रहे हैं, ताकि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं उनको दिए जा सके। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। हम लोग हेल्पलेस है। हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हेल्पलेस है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत आपदा बनकर छाई है, लेकिन इस आपदा को अपने मुनाफे के अवसर में बदलने लगे कुछ कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाकर नजफगढ़ में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी, फिर छोटे सिलेंडर में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जब्त किए गए इन सिलेंडरों को अब जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। सिलेंडर जो कॉन्फिस्केट करके अब रखे जा रहे हैं, और जो हमारे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सिलेंडर्स की कमी हो रही है, उनको दिए जाएंगे। हमारे पास रोजवुड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई है, जो एक कोविड हॉस्पिटल है। हम लोग उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की मांग 60% बढ़ गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए। यहां तक कि 300 रुपए में भरे जाने वाला सिलेंडर अब 3 गुने दाम पर भरा जा रहा है। और देश में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑक्सीजन के खाली टैंकर को वहां पहुंचा रहे हैं, जहां उनमें ऑक्सीजन भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में जहां 15 से 20 घंटे तक लग रहे थे, वहां अब ऑक्सीजन के टैंकर प्लांट से बड़े अस्पतालों तक काफ़ी कम वक्त में पहुंच रहे हैं। इससे उम्मीद पैदा हुई है जल्द से जल्द ऑक्सीजन को जहां कमी है वहां तक पहुंचाने की। अब सेना की ये शानदार पहल से C-17 और IL-76 जैसे मालवाहक जहाज ऑक्सीजन के टैंकर अस्पतालों तक बहुत कम वक्त में पहुंचा रहे हैं। और मेरे साथ लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, नोएडा से सुशील पांडे, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। मेरठ, उमेश, आप सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं बात। मेरठ में क्या इस वक्त नौबत है, क्या ऑक्सीजन की उपलब्धता की हालत है?
जी हाँ, देखिए न्यूज़ 18 की टीम ने आज मेरठ मेडिकल कॉलेज का रियलिटी चेक किया। हमने मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से इस बाबत बात की कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी फिलहाल मेरठ मेडिकल कॉलेज में नहीं है, लेकिन बोझ ज़्यादा है। बोझ कितना है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में 275 कोविड के मरीज़ भर्ती हैं और यहाँ 250 मरीज़ इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं और होम आइसोलेशन के जो मरीज हैं उन पर भी लगातार निगाह रखी जा रही है। मेरठ में तकरीबन 4048 होम आइसोलेशन के मरीज हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के कंट्रोल रूम में मौजूद है और यहाँ हम डॉक्टर सुधीर राठी से बात करेंगे कि ऑक्सीजन को लेकर के आप लोगों के पास कैसे कैसे फोन आते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, डॉक्टर सुधीर राठी क्या कहेंगे आप कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बात कही जा रही है और अभी कुछ देर पहले हम मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके लौटे हैं तो उन्होंने कहा कमी तो नहीं है लेकिन बोझ ज्यादा है। आप लोगों के पास फोन कैसे कैसे आते रहते हैं? लगातार जो यहाँ पे कोविड कंट्रोल रूम में जो शिकायतें आ रही हैं, एक तो पेशेंट पिछले 3-4 दिन से लगातार 1700-1800 के आसपास पेशेंट्स हैं पॉजिटिव और हमारे जितने हॉस्पिटल हैं उनमें आधे से भी ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो दूसरे जनपदों के और दिल्ली से आए हुए हैं। तो हमारे अस्पतालों के ऊपर बाहर के पेशेंट्स का भी अच्छा खासा लोड है। सबसे मेन समस्या जो है हमारे पास जो फ़ोन आते हैं वो एक तो भर्ती को लेकर के है। हमारे यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाओं में मेरठ मेडिकल होम आइसोलेशन के जो मरीज हैं वो भी ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं कि उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। नहीं, होम आइसोलेशन भी जितने भी मरीजों को हम होम आइसोलेशन यहाँ से अलॉट करते हैं वो ये कंफर्म करके करते हैं कि उन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। हम अनुमति ही तभी देते हैं जब वो पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लेते हैं और जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है। और जैसे हमारे अभी एक्टिव मरीज लगभग 4000 से ऊपर एक्टिव होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं और वो लगातार उनसे 2 बार दिन में फ़ोन करके उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और ये पता किया जाता है कि उनको फीवर तो नहीं है और उनका ऑक्सीजन का कितना लेवल है। बिल्कुल, बाई चांस किसी मरीज की इस दौरान ऑक्सीजन लेवल कम होता है या कोई दिक्कत होती है। लगातार कोविड वार्ड भी देखा है, कोविड वार्ड के भी आप इंचार्ज बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है वहां पर? मेरठ के हालत अभी मेरठ की हालत कंट्रोल में है। लखनऊ में हालात बेकाबू लगातार होते नजर आ रहे हैं राजीव, लेकिन क्या आप देख रहे हैं इस वक्त क्या हालत है? देखिए अजय, इस वक्त जो ऑक्सीजन की किल्लत थी वो कुछ प्राइवेट कॉलेजों में सामने आ रही थी, लेकिन वहां पर भी लगातार जो सप्लाई है वो पूरी की जा रही है। ऐसे में जो योगी सरकार ने बोकारो से ऑक्सीजन मंगाने के लिए ट्रेन भेजी है, सबसे बड़ी खबर ये है कि वो भी वहां से निकल चुकी है आज दोपहर 2 बजे और करीब 12 बजे तक वो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में पहुंच जाएगी और कल तड़के सुबह राजधानी लखनऊ पहुंच जाएगी। जिसके बाद जो ऑक्सीजन की कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कमी थी वो भी दूर हो जाएगी। हालांकि सरकारी अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। इस दौरान जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको जरूर एक बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, क्योंकि कालाबाजारी भी बढ़ रही थी जिसको लेकर सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर अगर बहुत गंभीर समस्या ना हो तो उनकी सप्लाई पर रोक लगाई थी। और यही कारण है कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वहां पर अस्पतालों के सिलेंडर्स के साथ ही साथ जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी आज सुबह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको लाख कोशिशों के बावजूद उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही बोकारो से राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर जो ट्रेन पहुंचेगी, जो स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी, उसके बाद राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसे दूर किया जा सकेगा। और सरकारी अस्पतालों के साथ ही साथ जो निजी अस्पतालों में तो कुछ सामने आई थी किल्लत की, उनके पास ऑक्सीजन का बैकअप नहीं था, उसको भी पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि अगर देखा जाए अजय तो राजधानी लखनऊ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन करीब 5000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस बीच ऑक्सीजन और जो अच्छी बात है कि आपने बताया कि कई जो कदम उठाए गए हैं की आपूर्ति की जाए। बिल्कुल, कई कदम उठाए गए हैं, उससे जल्द इन हालातों पर काबू भी पाया जाएगा, ऐसी भी उम्मीद है। वाराणसी में क्या हो रहा है उपेंद्र? देखिए अजय जी, आज की जो सुबह है वाराणसी में वो राहत भरी हुई है। पिछले कई दिनों से जो ऑक्सीजन का संकट था, जो सांसों पे संकट था, वो संकट आज टल गया है। यूँ कहिए कि जिस तरीके से योगी सरकार के आदेश पर खुद वाराणसी कमिश्नर और डीएम ने जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बोकारो से वाराणसी तक ऑक्सीजन का बड़ा टैंकर आया है। अब इसको मांग और आपूर्ति को समझिए।
20 टन का टैंकर है। 15 टन गैस वाराणसी को हर 2 दिन में ज़रूरत है, क्योंकि 5 टन गैस जो है वो आजमगढ़ को चली गई है। जो अब अगला टैंकर आने की उम्मीद है उसमें भी 15 टन जो गैस वाराणसी को मिलेगी और उसके बाद 5 टन मिर्ज़ापुर को मिल जाएगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि सांसों पर जो राहत है वो आ गई है। 1.5 दिन का बैकअप हमारे पास है। और जो बड़ी पहल है वो जो अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज है रामनगर की, उसका 1 महीने में 1 हफ्ते बाद उसका जो प्लांट की क्षमता है वो 900 सिलेंडर और बढ़ा दी जाएगी। तो यानी कि वाराणसी में हालात काबू में आते नजर आ रहे हैं सिलेंडर के। सुशील, क्या नोएडा के लिए भी यही कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर नोएडा की बात करें तो निश्चित रूप से चूंकि एनसीआर से सटा हुआ है तो काफ़ी बड़े अस्पताल यहाँ पर हैं। कैलाश अस्पताल यहाँ पर है, प्रकाश अस्पताल है, फोर्टिस अस्पताल है। तो इन तमाम लोगों में अस्पतालों में किल्लत थी ऑक्सीजन की, लेकिन अब फिलहाल जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री ऑक्सीजन के इस मामले को लेकर नज़र बनाए हुए हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्हें बातचीत की है, ऐसे में नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। कैलाश अस्पताल में अभी थोड़ी देर पहले ये ऑक्सीजन के टैंकर्स रिसीव हुए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराया गया है। जो फोर्टिस अस्पताल से उनको ऑक्सीजन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सुचारू रूप से ऑक्सीजन की जो किल्लत की बात सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे थे, वो फिलहाल कहीं ना कहीं अब किल्लत दूर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कैलाश अस्पताल में लगभग 1400 मरीज हैं कोविड के, और ऐसे में कैलाश अस्पताल को कल ये दिक्कत थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें रखी गई। और अब नोएडा फिलहाल कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत से दूर है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर हर जिले पर है उत्तर प्रदेश के, और कहीं ना कहीं वो खुद भी कोविड पॉजिटिव है। तो सीधे आज सुबह से खुद प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है, मुख्यमंत्री लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं, टास्क फोर्स बना दिया है, 2 मिनिस्टर को लगा दिया है सीएम योगी ने। तो अब यूपी में तमाम शहरों में जो ऑक्सीजन की क्राइसिस कल तक दिखाई दे रही थी वो अब कंट्रोल होता नजर आ रहा है। और गाजियाबाद के गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर लगाया है। यहाँ लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दी जा रही है। जिसे ऑक्सीजन मिल रही है वो अपने परिजनों को कार में बिठाकर यहीं पर इलाज कर रहा है। ग्राउंड जीरो से अमित राणा ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। कहा यह जाता है कि दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन हवा और पानी की अगर बात की जाए वो मुफ्त मिलता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कोरोना के समय में हवा यानी कि ऑक्सीजन की भी कीमत लगने लगी है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। वजह सिर्फ यही है कि कोरोना के जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी होती जा रही है कम, जिसके चलते जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके बाहर कमोवेश इसी तरीके से लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ जाएंगी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद पटेल मार्ग। अच्छा, तो ऑक्सीजन लेने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मरीज की, पेशेंट की हालत खराब है, ऑक्सीजन लगी हुई है उसको, और जो सिलेंडर छोटा लगा वो खत्म होने वाला है, इसके लिए लाइन में लगी। अच्छा, ऐसे में किस तरीके से दिया जा रहा है ऑक्सीजन? यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी देखा जा रहा है? नहीं, ऐसे ही दे रहे हैं सर, ऐसे ही दे रहे हैं अपने। पहले यहाँ पे जो COCT आए थे उन्होंने वो आपके वो देखे कि ऑक्सीजन कितना है, वो देखा, उसके बाद फिर हमें लाइन में लगाया। अच्छा। और वैसे मैं खालसा हेल्प का मेंबर भी हूँ, खालसा हेल्प इंटरनेशनल, जो हम अपने आप लोग गुरुद्वारे में जो लोगों को फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ पे कल भी हमने 20 सिलेंडर भरवाए थे, और आज भी वहाँ पे फ्री सेवा चल रही है। जो भी जिसे भी दिक्कत है वो इंदिरापुरम गुरुद्वारे पहुँच सकता है, उसे जो असिस्टेंस चाहिए वो वहाँ पे उसे मिल रहा है। 2-3 घंटे का एम्बुलेंस की लाइन लगी है वहाँ पे। कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर, दिक्कत तो है ही है, 11 बजे से अब तक खड़े हैं लाइन में। अच्छा, कहा यह जाता था कि दुनिया में हर चीज़ की कीमत है, हवा और पानी की नहीं होगी। लगता नहीं अब हवा की भी कीमत होगी? ऑक्सीजन हवा की ज़्यादा वो है,